इस शुभ अवसर पर, महापर्व के शुभ अवसर पर यहाँ मौजूद हमारे बीच तमाम यहाँ के रैयतगण, हमारे आदिवासी बंधुओं, जितने भी दूर दराज से आए हुए हमारे बड़े बुजुर्ग, उन सभी को हमारे इस मंच पर उपस्थित जितने भी आदरणीय पूजनीय लोग हैं, हमारे तरफ से, उनके तरफ से और तमाम धोरी क्षेत्र के कर्मचारियों की तरफ से आप सभी को इस सरहुल महापर्व के अंतिम चरण में जो हम इसको मना रहे हैं, हालांकि सरहुल तो प्रकृति से जुड़ा हुआ ऐसा पर्व है जो सालों भर अनंत आदिकाल से मनाया जाता रहा है, मनाया जाता रहेगा। इस अवसर पर आपका हार्दिक अभिनंदन, शुभकामना और नमस्कार। एक 4 लाइन बोला गया है, यह संदेश दे गए मोहन, सरहुल पर्व के नाम अनेक, खुदी बा जगोरा बाहा पर्व नेक, 9 वर्ष में स्वागत और सत्कार, सरहुल में है सभी को जोहार जोहार। देखिए, अभी बहुत सारे वक्ता हमारे और हम लोग भी कई जगह में लगभग 1 सप्ताह पूर्व से इस महापर्व को मना रहे हैं, इसका आनंद ले रहे हैं। इसको उत्सव के रूप में पूरे झारखंड में खास करके जिस तरह से बिहार में छठ आदि पर्व को मनाया जाता है, उससे भी बृहद स्तर में हमारे पूरे झारखंड में हम लोग इसको, इस सरहुल महापर्व को मनाते हैं, जो कि प्रकृति से जुड़ा हुआ पर्व है। साख का फूल जब नया खिलता है, ये चैत माह में सब लोग मिलजुल करके एक उत्सव उमंग की तरह इसको मनाते हैं। नए वस्त्रों के साथ मेला की तरह इस उत्सव को मनाया जा रहा है और आगे भी मनाया जाएगा। इस अवसर पर हमें सीखने वाली बात यह है कि हम अधिक से अधिक पौधा लगाएं, पेड़ की रक्षा करें, जिससे जो बताया गया कि प्रकृति के असंतुलन के चलते तरह तरह की बीमारियां, टेम्परेचर डिफरेंस, गर्मी में बरसात, बरसात में गर्मी, जाड़ा का कम होना जो होता है, यह सब प्रकृति और खास करके पेड़ पौधे और जितना अधिक से अधिक पौधा लगेगा, उसके लिए मौसम के हिसाब से उतना ही उचित रहेगा। अभी भी भारतवर्ष इस मामले में और देशों की तुलना में पीछे नहीं है, और खास करके हम लोग माइनिंग फील्ड से आते हैं। हालांकि माइनिंग खनन करने के लिए पेड़ पौधों को काटना पड़ता है, लेकिन आपको जानकर आपको जानकारी भी होगी और यह खुशी होगी कि सीसीएल कोल इंडिया एक पौधा काटता है तो उसके बदले में 2 पौधा लगाता है। और इसके अलावा भी और जगह जगह जो भी खाली क्षेत्र है, उस क्षेत्र में खास करके हमारा धोरी क्षेत्र पौधा रोपण में सबसे अग्रणी है, और यह सरहुल का महापर्व यही तो सिखाता है हमें। और जहाँ तक बात हुई महुआ चुनने की, बड़ा अच्छा बात बता रहे थे हमारे जो इस प्रोग्राम को आगे बढ़ा रहे हैं कि पूर्व काल में महुआ का एक ऐसा महुआ का फल है जो अनेक रोगों को दूर करने वाला फल है, और उसका सही इस्तेमाल हमारे पूर्वज आदि करते थे, और जिससे एक शरीर में खून और तरह तरह के रोगों का निवारण होता था। लेकिन आज कुछ परिस्थितिवश, अज्ञानतावश कुछ लोग भटक गए हैं और इसका गलत इस्तेमाल गलत तरीके से अनजाने में कर रहे हैं। उन सबसे भी आग्रह रहेगा कि देश को एक राह में नौजवान बंधु उस गलत राह में न जाए और सही चीज का सही जगह पर सही समय पर सेवन करें। आप सभी लोग अपने इस महापर्व के खुशी में आनंद लेना चाहते होंगे। और एक सूचना मैं आपको दे दूं कि जिस तरह से महुआ बीनने के लिए, चुनने के लिए आग जला करके जमीन पर राख आदि की महुआ टपकेगा तो उसको चुनेंगे, एक हमारे गिरिडीह के जनप्रतिनिधि वहाँ के एमएलए साहब ने प्रस्ताव वहाँ से दिया है कि एक नेट आता है, जाली करीब 4000 का आता है, और वो 70-80 पेड़ को कवर कर देता है। उस जाली को नीचे बिछा देंगे तो आग लगाने की आवश्यकता नहीं होगी। और ऐसा कम से कम 2
200 जाली की उन्होंने हमसे बात की है और हम उसको CSR के तहत अति शीघ्र करेंगे। गिरिडीह भी हमारे अंतर्गत आता है और यहाँ भी जितने हमारे आदिवासी बंधु हैं उनको भी इस तरह की अगर जरूरत होगी तो हम अपने महुआ और अन्य वृक्षों को इस माध्यम से बिना आग लगाए चुनने का भी कार्य हो जाएगा और पेड़ में उसका ताप और उसका लहर नहीं लगेगा और हमारे वृक्षों की सेवा होगी, जो आज का यह महापर्व हमें सिखाता है। यहाँ तक हमारे बीच उपस्थित हमारे लखनलाल जी महतो जी हैं, हमारे पूनम जी हैं, आरती जी हैं, हमारे विभाग के सीनियर अफसर्स हैं और भी इस मंच पर बहुत सारे मजदूर नेता हैं, कैलाश जी हैं। उन सभी को तरफ से उनके जैसा कि लखनलाल जी ने अभी आग्रह किया था इस अवसर पर, और यह स्वाभाविक है कि हम लोग CCL जहाँ भी आते हैं, CCL हर लोगों के लिए कुछ न कुछ अपने आसपास में अपने रैयतों के लिए, डिपेंडेंट्स के लिए, पैप्स के लिए, विस्थापित के लिए CCL जो कोल इंडिया के अंतर्गत आता है और विश्व का सबसे बड़ा पब्लिक सेक्टर है। और इस CCL के मुखिया हमारे माननीय PM प्रसाद साहब, CMD साहब, उनका तो बड़ा ही स्पष्ट निर्देश और सलाह मशविरा और आदेश रहता है कि हम अपने क्षेत्र के अंतर्गत जो भी हमारे रैयतगण हैं, विस्थापितगण हैं, हमारी महिलाएं हैं, उनको रोजगार का सृजन करें और जो भी नियर बाई की आवश्यकता है उसको दूर करें। और यह CCL हमेशा से करता आया है और खास करके धोरी क्षेत्र अपने आसपास के जितने भी लोग हैं यथासंभव हम ऐसा प्रयास करते हैं कि हमारे जितने भी विस्थापित बड़े बुजुर्ग महिलाएं, हमारे द्वारा जितना हो सकता है उतना हम करते आए हैं और आगे करेंगे भी। एक बात अभी लखन जी ने कहा था कि ऊपर नीचे ऊपर खाबर जहाँ हम लोग हैं, इनकी भी कुर्सी डोल रही है, मेरा भी थोड़ा हिला था, तो इन्होंने बताया कि इस क्षेत्र को थोड़ा सा समतल किया जाए। तो मैं आपको बिल्कुल विश्वास दिलाता हूँ, पिछड़ी अंगवाली से लेकर यहाँ तक और उधर में अपना हम लोग का आसपास के जितने भी क्षेत्र है, हम लोग पिछड़ी से समतलकरण करी बड़े शीघ्र शुरू करेंगे और पहुँचते पहुँचते जहाँ लखन जी बैठे हैं यहाँ तक समतल कर देंगे। मैं आपको आशा दिलाता हूँ और आप सभी जितने भी यहाँ के आयोजक बंधु हैं उन सब को मैं इस महापर्व पर आपने मुझे याद किया, हमारे क्षेत्र के अधिकारियों को याद किया और कुछ लखन जी ने एक सेवा का मौका करने का अवसर प्रदान किया। मैं विश्वास दिलाता हूं हमारे CD के भी CSR के भी अधिकारी शैलेश जी हैं, आप एक आवेदन करें अपने प्रमुख मुखिया के माध्यम से हमारे पास भेजें, इस कार्य को हम लोग जरूर करेंगे। आप सभी लोगों का बहुत ही अभिनंदन और मैं चाहूँगा कि हमारे आसपास के जितने भी क्षेत्र हैं, हमारे युवागण हैं, नवयुवक हैं, नए नए खदान खोलने के कगार पर है, हमारे आदिवासी भाई इतने मेहनती और इतने दिल के साफ होते हैं कि हम लोग पिछड़ी अंगवाली और तमाम क्षेत्र ऐसा है जिसको खोल सकते हैं। और मुझे पूरा विश्वास है इस शुभ अवसर पर, सरहुल के अवसर पर हमें सरहुल महापर्व का आशीर्वाद भी मिलेगा और CCL और यहाँ के नवयुवकों को अधिक से अधिक रोजगार मिलेगा। जय सरहुल, जय झारखंड, जय जोहार। बहुत बहुत धन्यवाद।